नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ द लेसन्स टू बी लर्नड इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन है नो ड्रामा प्लीज़। तो नो ड्रामा प्लीज़ क्यों है ये लेसन का नाम, इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि ये एक डिसफंक्शनल फैमिली से आए हुए एक ट्रॉमेटिक चाइल्ड होते हैं जो कि एडल्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये एक डिसफंक्शनल फैमिली से आए हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हैं ये, तो जिसकी वजह से इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये जो ड्रामा है, लड़ाई झगड़ा, अब्यूसिव नेचर और अब्यूसिव एनवायरनमेंट है, ये फिट हो गया है। जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि अगर इनकी लाइफ में ड्रामा नहीं होगा या किसी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े नहीं हैं, नोक झोंक नहीं होती है, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कुछ परफेक्ट नहीं है। या अगर इनकी फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है या कुछ भी तरीके का इनका संबंध है, इनको ऐसा लगता है कि उसमें ड्रामा है तो मतलब जान है, वरना अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं तो इन्हें लगता है कि ये परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। तो हमको ये चीज़ हील करनी है इन लोगों में से। ठीक है, तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने जो ड्रामा को अडेप्ट कर लिया है, हमको ये जो साइकिल बन गई है कार्मिक, इसको हमको साइकिल को तोड़ना है। तो इसलिए फर्स्ट लेसन हमारा है नो ड्रामा प्लीज़। ठीक है, तो ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ही मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर आ जाता है। और जो एक ट्विन है वो दूसरे वाले ट्विन की बात सुनने को तैयार नहीं होता, समझने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनको ड्रामा की इतनी आदत हो जाती है कि किसी भी प्रॉब्लम में वो लड़ने लगते हैं। वो अपने आप को दूसरे की जगह रखकर नहीं सोचते हैं, वो अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बात बिगड़ जाती है और सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है। तो पॉइंट नंबर 1, सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए और पेन को अवॉइड करने के लिए पहला लेसन तो हमको यही लर्न करना होगा, नो ड्रामा प्लीज़। ठीक है, तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स है जो ऑब्ज़र्व किए हैं वो यहाँ पर लिखे हैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने के लिए, अगर आपको हेल्पफुल हो, इससे कुछ सहायता हो जाए तो। पॉइंट नंबर 1 है अवॉइड ड्रामा एज मच एज यू कैन। मतलब ड्रामा ऐसी चीज़ है, आप अवॉइड करने की कोशिश करो, चाहे आपके फ्रेंडशिप्स में हो, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके सिबलिंग्स के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो। आपको ये कोशिश करना है कि ड्रामा जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं हम उसको अवॉइड करेंगे। फालतू का झगड़ा नहीं करना है, फालतू का ओवर रिएक्ट नहीं करना है, फालतू का अब्यूज़ नहीं करना है। अब डोंट क्रिएट सीन्स, वही है डोंट क्रिएट सीन्स मतलब भाई आप गाली गलौज कर रहे हैं किसी को या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाजी कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, थर्ड है हैंडल एवरी सिचुएशन मैच्योरली इन द सेंस एक प्रॉपर हेल्दी एडल्ट, हेल्दी ह्यूमन एडल्ट की तरह आपको बिहेव करना है मैच्योरली। कोई भी अगर बड़ा है जिसको प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, साथ में बैठकर अपनी ओपिनियंस रखते हैं, दूसरे की ओपिनियन सुनते हैं, तब हम एक किसी कंक्लूजन पर आते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी, अब इसका हमें, ठीक है तुमको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं इसमें सुधार करूँगा, तुम उसमें सुधार करना, और हम एक मिडिल ग्राउंड पर चलेंगे साथ में। ठीक है, तो ये आपको मैच्योरली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है। फिर है डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली, हर चीज़ पे आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है कि अरे आपने तुरंत की तुरंत रिएक्ट कर दिया, ये भी नहीं करना है। आपको सोच समझ कर थोड़ा कि हाँ इसने ऐसा क्यों किया होगा, ये थोड़ा सोच कर आपको देखना है। अब इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया है या कॉल आपका रिसीव नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे वो जानबूझकर मुझको अवॉइड कर रहा है या जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। बट इन रियलिटी मे बी वो बंदा कहीं बिज़ी हो, सीरियसली वो कहीं बिज़ी हो, सीरियसली वो अब टाइम ना निकाल पा रहा हो। तो इसलिए आपको इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है कि अरे तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो कॉल। आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है, फिर है रिस्पॉन्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ऐसी सिचुएशंस में जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपके ईगो हर्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको इंटेलिजेंटली रिएक्ट करना है
और इंटेलिजेंटली मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है ना, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं इंटेलिजेंस का मतलब है गुड मार्क्स, गुड जॉब, गुड मनी। नहीं, इंटेलिजेंस मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट। आप अपने इमोशंस को कितना पहचानते हैं, सामने वाले के इमोशंस को कितना पहचानते हैं और आप कितने अच्छे से डील करते हैं उस चीज़ों से, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। अब थर्ड है, नॉट एवरी बैटल इज़ वर्थ फाइटिंग। मतलब कि हर लड़ाई लड़ने वाली नहीं होती है, हमको हर लड़ाई लड़नी नहीं होती है, हर सिचुएशन में आपको रिएक्ट करना नहीं होता है। कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी लड़ाई होती हैं जिनको छोड़ना ज़रूरी है। मतलब कि ऐसी जो ट्रॉमेटिक या ड्रामेटिक ऐसी सिचुएशंस हैं तो वहाँ पे आपको रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं शांत बैठकर एक स्पेक्टेटर की तरह, एक दर्शक की तरह बैठकर उस सिचुएशन को देखना, उसका आंकलन करना भी ज़रूरी है। नॉट एवरी बैटल इज़ वर्थ विनिंग। और हर लड़ाई लड़ने की भी नहीं होती है, हर लड़ाई जीतने की भी नहीं होती है। विनिंग मतलब जीतना, हर लड़ाई जीतने की नहीं होती है। आपको कभी कभी हार स्वीकार करना ज़रूरी है, हारना भी ज़रूरी है। सिर्फ कुछ कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ आपको अनुभव के लिए लड़ना पड़ता है या अनुभव ही मिलता है, उससे जीत नहीं मिलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस पॉज बिफोर एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब कि आपको पॉज मतलब कि ठहराव, एक ठहराव की ज़रूरत है कि कुछ भी रिएक्ट करने से पहले, बोलने से पहले, चाहे वो फिजिकली रिएक्ट करो, मेंटली रिएक्ट करो, इमोशनली रिएक्ट करो या वर्बली रिएक्ट करो, उससे पहले आपको थोड़ा पॉज करना होगा, थोड़ा ठहराव लाना होगा, सोचना होगा कि इस रिएक्शन का क्या असर होगा, क्या या मैं ये सही रिएक्ट कर रहा हूँ, कहीं मैं ये ओवर इमोशनली तो रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इसको स्टूपिडली रिएक्ट कर रहा हूँ या इंटेलिजेंटली रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको एनालाइज करना होगा। कीप काम, तो आपको काम रहना होगा। जितना आप शांत रहेंगे उतना आप ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, उतना ज़्यादा आप कहीं अच्छे से सोच पाएंगे किसी भी एक्शन रिएक्शन से पहले, और ड्रामा उतना ही आपकी लाइफ से कम होता जाएगा। फिर है लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विद हेल्दी बाउंड्रीज़। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस वीडियो में आपको नो ड्रामा प्लीज़ का बोल रही हूँ, मतलब कि अवॉइड ड्रामा के लिए बोल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक पीपल के टॉक्सिक बिहेवियर को सहते जाएं और उनसे कहें कि अरे ठीक है, लड़ने से क्या फ़ायदा, कि ठीक है वो जो कर रहा है करने दो, हमें ड्रामा नहीं करना है। नहीं, ड्रामा अवॉइड करने के लिए और टॉक्सिक बिहेवियर ना सहने के लिए आपको बाउंड्रीज़ के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम स्वीकार करेंगे, जो चीज़ हम सहेंगे और जो चीज़ हम नहीं सहेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे, उसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका बिहेवियर है दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट, एंड ये आपका बिहेवियर है जो हम टॉलरेट कर लेंगे। तो इसलिए नो ड्रामा प्लीज़ वाली सिचुएशन में स्टेट में आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम रहना, ताकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो पाएँ और पॉज कर आप अच्छे से रिएक्ट कर पाएँ ठंडे दिमाग से। और हेल्दी बाउंड्रीज़ का समझना जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये था आज का लेसन। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने ओपिनियन शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। नमस्ते।